भारत और पाक के बीच खेला गया ये रोमांचक ओडीआई मैच भारतीय क्रिकेट में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि इस मैच में भारत को न सिर्फ शानदार जीत मिली बल्कि एक ऐसा महान खिलाड़ी भी मिला जो आज तक भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में राज करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की उस ऐतिहासिक पारी की जिसने धोनी को विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर नई पहचान दी थी। To applaud the first one for Mahendra Singh Dhoni. 6 ओडीआई मैचों की सीरीज खेलने भारतीय दौरे पर आई पाक टीम पहला मैच हारकर दूसरे मैच में बराबरी करने को बेताब थी, जिसके लिए पाक खिलाड़ी मर्यादा की सभी हदें पार कर गए। मैच के दौरान जब एमएस धोनी बैटिंग के लिए मैदान पर आए तो पाक खिलाड़ी उनके लंबे बालों को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे। शाहिद अफरीदी ने तो ये तक कह दिया था कि आज मैदान पर मैच नहीं बल्कि मुजरा होगा। पाक खिलाड़ियों द्वारा लगाई गई एक छोटी सी चिंगारी उनकी हार का इतना बड़ा कारण बनेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जब नए नवेले धोनी ने पाक गेंदबाजों को धोना शुरू किया तो पाक खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया था। इस मैच में धोनी की खेली गई 148 रनों की धमाकेदार पारी की बदौलत भारत ने पाक के खिलाफ 356 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, जिसे पार करने से पहले ही पाक टीम भारत के सामने घुटने टेक देती है। दोस्तों, इस मैच की पूरी हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। 5 अप्रैल 2005 सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाना था। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब भारतीय पारी का आगाज करने सहवाग और सचिन की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। सहवाग को देखकर लग रहा था कि आज वो तूफानी पारी खेलने के मूड में है और पारी के पहले ही ओवर में सहवाग ने 2 चौके लगाकर इस विस्फोटक पारी का आगाज किया। उसके बाद सहवाग बेखौफ अंदाज में खेल को जारी रखते हैं और बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल भी नहीं चक रहे थे। सहवाग ने शुरू के 3 ओवर में ही 26 रन कूटकर पाक गेंदबाजों को तिलमिलाकर रख दिया, लेकिन दूसरे छोर पर सचिन महज 2 रन ही बना पाए थे कि तभी चौथे ओवर में सचिन एक सिंगल चुराने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। सचिन का ये विकेट भारतीय टीम के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अब क्रिकेट का भगवान बीच मझधार में टीम का साथ छोड़ पेविलियन लौट चुका था। अगले बल्लेबाज के इंतजार में सभी लोग गांगुली की आस लगाए बैठे थे, परंतु मैदान पर वो शख्स आ रहा था जिसने अपने कैरियर की 4 पारियों में महज 22 रन बनाए थे। वो भारत की पारी को संभालने के लिए मैदान में आ रहा था। जो खिलाड़ी खुद कैरियर के आखिरी पड़ाव पर खड़ा था वो अब टीम की नैया पार लगाने क्रीज पर था, जिसे देख पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया कि आज मैदान पर क्रिकेट नहीं बल्कि मुजरा होने वाला है। अभी अभी सहवाग के साथी ने साथ छोड़ा था, परंतु उनका विस्फोटक अंदाज बिल्कुल नहीं बदला और लगातार रन गति को बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन जब एमएस धोनी स्ट्राइक पर आए तो मोहम्मद शामी को एक करारा चौका जड़कर पारी की शुरुआत की। पाक गेंदबाजों को सहवाग तो पहले से ही धो रहे थे, अब दूसरे छोर से धोनी ने भी गेंदबाजों की धुलाई शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाते हुए मात्र 6 ओवर में 50 रनों को पार कर दिया। इसी दौरान एक सिंगल लेते वक्त राणा नए नवेले धोनी को रन लेने का तरीका समझा रहे थे। पूरे पाक खिलाड़ी उनके लंबे बालों को लेकर उनका मजाक बना रहे थे। इसके बाद पारी के 7वें ओवर में धोनी और सहवाग ने मिलकर अब्दुल रजाक को आड़े हाथों लिया और दोनों ने मिलकर इस ओवर में 2 चौके लगाकर 12 रन कूट दिए। ये नज़ारा देख पाक कप्तान इंजमाम भी सोचने पर मजबूर हो गए कि इन दोनों को कैसे रोका जाए, क्योंकि भारतीय पारी की रन रेट 9 से ऊपर चल रही थी। अब बारी आती है शाहिद अफरीदी की, जिन्हें मुजरा देखने का बड़ा शौक था। धोनी ने पहले तो अफरीदी को एक जबरदस्त चौका जड़ा और उसी ओवर में एक लंबा छक्का जड़ उनके अरमानों को 22 गज की पिच पर दफन कर दिया। अब तक धोनी और सहवाग के बीच 55 रनों की पार्टनरशिप में 34 गेंदों में बन चुकी थी। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने एक कड़कड़ाता चौका मार अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके लिए सहवाग ने मात्र 26 गेंदों का सामना किया था। पाक कप्तान इंजमाम को ना तो इनका कोई तोड़ नजर आ रहा था और ना ही गेंदबाजों को इनकी धुलाई से बचने का तरीका दिख रहा था। अब तक भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन हो चुका था। अब सहवाग अफरीदी को सबक सिखाने का मन बनाते हैं और 11वें ओवर में सहवाग ने विस्फोटक रूप धारण कर अफरीदी की लगातार 4 गेंदों पर सीरियल किलर की तरह 4 चौके ठोक दिए। अब शाहिद अफरीदी भी मन ही मन ये सोचकर अफसोस कर रहे थे कि उन्होंने धोनी को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी ओवर में भारत का स्कोर 100 रनों को पार कर गया और यहाँ से भारतीय पारी एक मजबूत स्थिति में दिख रही थी। इन दोनों के बल्ले से निकलने वाले शॉट देखकर भारतीय फैंस खुशी से झूम रहे थे, लेकिन तभी 14वें ओवर में सहवाग की इस तूफानी पारी का अंत हो जाता है।
सहवाग ने 40 गेंद पर 74 रनों की विस्फोटक पारी खेल पाक गेंदबाजों की हालत देखने लायक कर दी थी। इसके बाद स्वयं कप्तान सौरव गांगुली मैदान पर आते हैं, परंतु आज गांगुली ज्यादा देर तक धोनी का साथ नहीं निभा सके और महज 9 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर बोल्ड हो गए। यहाँ तक सचिन, सहवाग और सौरभ टीम का साथ छोड़ चुके थे। अब धोनी का साथ देने राहुल द्रविड़ के रूप में टीम की दीवार खड़ी होती है। उसके बाद धोनी ने अपने कैरियर की पहली 50 पूरी की। अब 20 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 142 रन पर 3 विकेट हो चुका था। इन दोनों ने मिलकर फिर से भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। धोनी की मार से पाक गेंदबाज अपनी लाइन, लेंथ और स्विंग सब भूल चुके थे। जिस बल्लेबाज को पाक खिलाड़ी नई नवेली नचनिया समझ रहे थे, वो अब पाक गेंदबाजों को बिना सुर ताल के मुजरा करवा रहे थे। 26वें ओवर में धोनी ने एक चौका और एक छक्का जड़कर पाक गेंदबाजों को ये एहसास करा दिया कि आज उनकी कुटाई बड़ी ही तबीयत से होने वाली है। दूसरे छोर पर खड़े राहुल द्रविड़ भी बीच बीच में मौके पे चौका लगाने से नहीं चूक रहे थे। इन दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए अगली 48 गेंदों में 52 रन जड़ दिए। हालांकि 29वें ओवर में पाक के पास धोनी को कैच आउट करने का मौका जरूर आया, लेकिन राणा ने कैच ड्रॉप कर ये मौका भी गंवा दिया। अब 29 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय स्कोरबोर्ड पर 208 रन लग चुके थे। ऐसे में धोनी अपने पहले शतक के करीब पहुंच जाते हैं। फिर पारी के 32वें ओवर में धोनी ने एक सिंगल के साथ अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, जिसके लिए धोनी ने सिर्फ 88 गेंदों का सामना किया था। धोनी के इस शतक का जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में बरसों से चली आ रही विकेटकीपर बल्लेबाज की खोज का सफर अब समाप्त हो चुका था। शतक के बाद धोनी और भी विकराल रूप धारण कर पाक गेंदबाजों को मौत का ऐसा मंजर दिखाते हैं जिसे देख पाक दर्शकों के चेहरे पे मायूसी छा जाती है। धोनी ने एक एक कर सभी पाक गेंदबाजों को बिना भेदभाव किए बराबर चौके छक्कों में प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। रन रथ पर सवार MS धोनी का हर एक रन उस दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा था। अब 40वें ओवर में धोनी ने एक बार फिर से शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लिया और अफरीदी के इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन कूटकर पाक खेमे में खलबली मचा दी। जिन पाक गेंदबाजों ने अपनी तेज रफ्तार और स्विंग से दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों के गिल्ली डंडे उड़ाए थे, वो आज धोनी के सामने बेबस और डरे हुए नजर आ रहे थे। राणा और अफरीदी, जिसे गली का क्रिकेटर समझ रहे थे, उसने इन दोनों को सरेआम दुनिया के सामने नंगा करके दो डाला। इस बात की गवाही उनका ये स्कोर कार्ड दे रहा था। यहाँ तक 40 ओवर में भारतीय स्कोरबोर्ड पर 280 रन लग चुके थे। फिर 42वें ओवर में धोनी मोहम्मद हफीज की बॉल पर आउट हो गए, लेकिन तब तक धोनी एक ऐतिहासिक और विध्वंसक पारी खेल चुके थे। धोनी ने मात्र 123 गेंदों पर 148 रनों की धुआंधार पारी खेली। इसके बाद अगले ही ओवर में टीम इंडिया की दीवार भी टूट जाती है। राहुल द्रविड़ भी शानदार 52 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौट गए। द्रविड़ के बाद भारतीय पारी में बैक टू बैक विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। जो भी नया बल्लेबाज क्रीज पर आया, वो एक एक रनों के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा था। युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह भी एक एक कर जल्द ही पेवेलियन लौट गए। अब आखिरी के कुछ ओवरों में बालाजी और जहीर खान के 17-17 रनों की मदद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने 356 रनों का विशाल टारगेट रख दिया। पाक टीम के लिए ये टारगेट किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन पाक के पास ऐसे खूंखार बल्लेबाज थे जो पहाड़ जैसे टारगेट को पार करने की हैसियत रखते थे। अब पाक को ये मैच जीतने के लिए 50 ओवरों में 357 रन बनाने थे। पाकिस्तान की तरफ से सलमान बट और शाहिद अफरीदी पारी की शुरुआत करते हैं और सलमान बट ने पहले ही ओवर में चौका मार अपना इरादा जाहिर कर दिया कि ये मैच वो इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर आशीष नेहरा ने अफरीदी को बोल्ड कर पाक को सबसे बड़ा झटका दे दिया। पाक का हीरो, उनका सबसे खतरनाक बल्लेबाज, बिना खाता खोले ही पेविलियन वापस जा रहा था। अफरीदी के जाने के बाद अब्दुल रजाक मैदान पर आते हैं और आते ही आशीष नेहरा के इस ओवर में 2 चौके जड़ दिए। इन दोनों ने मिलकर पाक की पारी को संभाला और लगातार शॉट पर शॉट लगाते गए। दोनों के बीच बढ़ती पार्टनरशिप और बढ़ती रन रेट देख भारतीय खेमे में चिंता बढ़ती जा रही थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी ये कयास लगा रहे थे, यदि इसी तरह से पाक की पारी चलती रही तो जीत उनसे ज्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि अब 10 ओवर की समाप्ति पर पाक का स्कोर 71 रन हो चुका था। ओवर दर ओवर भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। तभी सौरव गांगुली ने अपने हुक्म के इक्के को गेंदबाजी पर उतारा और आशीष नेहरा ने आते ही एक बार फिर से सलमान बट का विकेट चटकाकर पाक को दूसरा झटका दे दिया। इस विकेट के बाद भारत को थोड़ी राहत की सांस तो जरूर मिली, लेकिन पाक टीम की रन रेट उसी रफ्तार से दौड़ रही थी। भारत की जीत में रोड़ा बन चुके अब्दुल रजाक इंजमाम के साथ मिलकर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे।
और देखते ही देखते 15 ओवरों में पाक का स्कोर 100 रनों को पार कर गया। लेकिन 19वें ओवर में हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर इंजमाम उल हक बीच क्रीज में ही खड़े रह गए। हरभजन के शानदार थ्रो ने इंजी को वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा भारत को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन भारत पर अभी भी हार के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि अब्दुल रजाक अभी भी मैदान पर रनों की बौछार कर रहे थे। और देखते ही देखते अब्दुल रजाक अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं। 25 ओवरों की समाप्ति तक पाक का स्कोर 157 रनों को पार कर चुका था। फिर 28वें ओवर में युवराज की बॉल पर धोनी के शानदार कैच ने अब्दुल रजाक के अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन रजाक ने 88 रनों की पारी खेल पाक को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। रजाक के आउट होने के बाद पारी का जिम्मा योहाना संभालते हैं और एक के बाद एक शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाना शुरू कर दिया। हालांकि बीच बीच में पाक के विकेट गिरते गए, लेकिन अगले 10 ओवरों तक योहाना ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर रन बरसाए। फिर देखते ही देखते योहाना ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया। इसके बाद 38वें ओवर में योहाना 56 गेंदों में 71 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। 40 ओवरों का खेल समाप्त होने तक पाक का स्कोर 266 रन पर 7 विकेट हो चुका था, परंतु अभी भी पाक टीम हारने को तैयार नहीं थी। कामरान का प्रहार हर भारतीय फैंस को डरा रहा था, मानो आज कामरान इस मैच में जीतने के लिए हर कर्म करने को तैयार थे। 42वें ओवर में कामरान ने दांत दिखाकर नेहरा को एक ही ओवर में 13 रन जड़ दिए। पाकिस्तान की तरफ से आता हर एक रन भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी बजा रहा था। मोहम्मद शामी के साथ मिलकर कामरान जीत का कारनामा करने को उतारू थे। अब भारतीय टीम भी दबाव में आ जाती है, क्योंकि पाक को 48 गेंदों में 76 रन बनाने बाकी थे और उनके हाथ में अभी भी उनके 2 विकेट बचे हुए थे। तभी मोहम्मद शामी हरभजन की फिरकी में फंस जाते हैं और युवराज सिंह ने उड़ता हुआ कैच लपककर शमी को पेवेलियन का रास्ता नपवा दिया, जिसके बाद पूरी भारतीय टीम जश्न में डूब गई। अब भारतीय टीम को केवल 1 विकेट की दरकार रहती है और पाकिस्तान को 40 गेंदों में 61 रन बनाने थे। परंतु भारत पर हार का खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि कामरान अभी भी पिच पर मौजूद थे। यहाँ 1-2 बड़ा ओवर भारतीय टीम को हार का मुंह दिखा सकता था, लेकिन जहीर खान ने 45वें ओवर में कामरान का काम तमाम कर इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त बना लेती है। दोस्तों, इस मैच में धोनी की 148 रनों की इस पारी ने उनको भारतीय क्रिकेट में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर स्थापित कर दिया था। जिस बल्लेबाज को पाक खिलाड़ी नचनिया कह के चिढ़ा रहे थे, उन्होंने अगले कई वर्षों तक जब जब मौका मिला तब तक पाक गेंदबाजों को जमकर धोया है। धोनी ने इस मैच के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और भारतीय क्रिकेट इतिहास की दिशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया। इस मैच में धोनी के शानदार प्रदर्शन के लिए उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। दोस्तों, इस मैच में धोनी की खेली गई 148 रनों की पारी के नाम इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आगे भी इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।